आज हम करेंगे क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज बी एंड इक्वल साइड्स आर ऑफ लेंथ ई। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो कि हमारा कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी एक साइड ए है जो इक्वल है और जो नॉन इक्वल बेस है वो कितना है, बी है। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, a प्लस ए 2a/2 दैट इज a प्लस b/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हीरो फॉर्मूला के लिए हमें s माइनस फर्स्ट साइड वो क्या हो जाएगी, a प्लस b/2 माइनस a इज इक्वल टू b/2। नेक्स्ट s माइनस b सेकेंड साइड भी क्या है हमारी, a ही है, तो ये भी कितना हो गया, b/2। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, s माइनस c दैट इज a प्लस b/2 माइनस b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a एज इट इज b/2 माइनस b/2 बाई b इक्वल टू a माइनस b/2। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए s हमारा कितना था, a प्लस b/2, s माइनस ए कितना है, b/2, s माइनस बी कितना है, b/2, और s माइनस सी कितना है, a माइनस b/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए b/2 2 है तो एक b/2 बाहर निकल आएगा और अंदर क्या बचेगा, a प्लस b/2 a माइनस b/2। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लाएंगे a² माइनस b²/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, b/2 एज इट इज़ बाहर है, 4 एलसीएम लिएगा तो क्या आएगा, 4a² माइनस b²। अब ये 4 है, बाहर निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, तो b/2 इंटू 2 ब्रैकेट में 4a² माइनस b²। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए b/4 4a² माइनस b², सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A 90 डिग्री। मान लीजिए ये है एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है, और ये B है और ये C है। वो क्या कह रहा है, AB AC 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ इंटू 4 इंटू 4, 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 16 फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम, मान लीजिए ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस की जो साइड्स है डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। इफ़ द साइड ऑफ रोम्बस इज 10, जो ये साइड है वो कितनी है, 10 है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16, सपोज ये वाला डायगोनल को नाम दे देते हैं ABCD। मान लीजिए AC डायगोनल हमारा कितना है, 16 है, तो इसका हाफ AO क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AC का दैट इज़ 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो अब हम ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, 36 इक्वल टू OB का स्क्वायर, तो यहाँ से OB कितना आ गया, 6, OB 6 है तो OD भी कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ से BD कितना आ गया, 6 प्लस 6 12। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 डायगोनल हमें कितना गिवन है, 16, और BD कितना है, 12, तो ये 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, इफ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया इज 20 फाइंड द बेस। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना है 500, ठीक है, हाइट कितनी है 20, बेस निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, बेस इज इक्वल टू 500 बाई 20 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस इफ इट्स सेमी पेरीमीटर इज। देखिए सेमी पेरीमीटर होता है हमारा, क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए ए, ठीक है, तो ए कितना है हमें 8, बी कितना गिवन है 7 और सी कितना गिवन है 5। ठीक है, सॉरी ये क्या है डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का डिफरेंस यानी एस माइनस ए हमें कितना दे रखा है 8, एस माइनस बी कितना दे रखा है 7 और एस माइनस सी कितना दे रखा है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये सम कितना है 8 7 15 5 20। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s, तो 3s माइनस 2s इक्वल टू 20, तो s इज इक्वल टू 20, तो s यहाँ से हमारा कितना आ गया 20 के इक्वल आ गया। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड। देखिए स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमें पता है एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अब किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान लेते हैं, तो फर्स्ट केस में एरिया क्या रहेगा टोटल केस में हमारा सेम रहेगा, तो फर्स्ट 20 है तो उसके करोस्पोंडिंग जो क्या है हाइट वो कितनी हो जाएगी नहीं पता, उसको हम 15 इंटू एच करेंगे, और जो सेकंड है उसमें क्या हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू एच। ठीक है, अगर हम इनकी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें किसकी रेशियो मिल जाएगी एच की रेशियो मिल जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ गया 15/20 यानी 3:4 हमारी क्या आ गई रेशियो आ गई। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो पेरीमीटर 3x कितना दे रखा है 60, तो x कितना हो गया 20, तो यानी एक साइड कितने की है 20 मीटर की। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल एंगल का एरिया, जो ट्रायंगल का हमारा एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और साइड कितनी आई है हमारी 20, तो इंटू 20 इंटू 20, तो ये 5 दैट इज 100√3, क्या आ गया 100√3। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए क्या कह रहे हैं वो, जो बेस है वो कितना दे रखा है हमें 24 है, सपोज ये हमारी ये एल्टीट्यूड कर दिया, ठीक है, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ठीक है, अब हमारा आइसोसेलेस है ये ट्रायंगल, ठीक है, तो ये x हो जाएगा, इसको भी x मान लो, और ये है सपोज आपका h। ठीक है, तो अब जो एरिया ऑफ देखिए इस एक ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा हाफ इंटू बेस कितना है पूरे ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस 24 इंटू एच। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 192 के। ठीक है, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 192 इंटू 2/24 दैट इज 12, 12 1 जा 12 6 जा, तो h कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो h 16 है और ये 12 है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 256। ठीक है, दैट इज 400, तो x यहाँ से कितना आ गया हमारा 20। ठीक है,
तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20 + 20 + 24 दैट इज 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, देखिए क्या निकालते हैं हम फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वो क्या कह रहा है कि यूनिट कितनी है ए, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड सेम होती है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब दो चीज़ों को करस्पॉन्डिंग एक बाहर निकाल लिया हमने, तो अंदर क्या बचा s इंटू एस माइनस ए, तो s माइनस ए बाहर और बाकी अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 5, 12, 13 फाइंड इट्स एरिया। s क्या होता है, तीनों साइड को सम कीजिए, 5 और 12 17, 17 और 3 30, 30/2 दैट इज 15। तो एरिया क्या हो जाएगा s अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए कितना है 5, देखिए 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13। ठीक है, ये हो जाएगा, सोल्व कीजिए, 15, 10, 3, 2, 15 को 3 × 5, 10 को 2 × 5 × 3 × 2। ठीक है, 2 3 के करस्पॉन्डिंग 1 3 बाहर निकाल लिया, 2 5 के करस्पॉन्डिंग 1 5 और 1 2 2 के करस्पॉन्डिंग 2, तो 5 दूनी 15 थी, 5 3 15 तो 30। ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किस में करना है, मीटर में, तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0.003 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 5। 3 4 5 है और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम s निकाल लेंगे। यहाँ पे s क्या हो जाएगा 3 4 7 5 12, 12/2 = 6। अब एरिया क्या होता है अंडर रूट ऑफ s 6, s माइनस 3 6 माइनस 3 3 6 माइनस 4 2 6 माइनस 5 1, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ये ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड हमारी कितनी है √3/4, साइड कितनी है 2√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 4 × 3। ठीक है, 2 का 2 4, √3 का स्क्वायर 3, ये कट गया तो ये क्या आ गया 3√3। ठीक है, हमसे पॉइंटों में आंसर पूछा गया है 3, वो √3 होता है 1.732, मल्टीप्लाई कीजिए 6 9 51 5.196, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है two sides of triangle are this and its semi perimeter is this, then the third side of triangle। क्या कह रहा है वो, देखिए s क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर a + b + c/2। सेमी पेरीमीटर 18 दे रखा है, एक साइड 16 है, एक 14 है, c नहीं पता निकालना है। ठीक है, 18 दूनी 36 इज इक्वल टू 30 + c, तो थर्ड साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स दिस एंड दिस इज। देखिए यहाँ पे हमारा s क्या हो जाएगा 24 + 40 + 32/2 दैट इज 6 4 3 7 2 9/2 48। s हमारा कितना निकल के आया 48, तो एरिया क्या हो जाएगा s × 48 - 24, 48 - 40, 48 - 32। ठीक है, दैट इज 48 में से 24 गया 24, 8
और ये कितना रहेगा 16। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखिए, इसको मैं 6 इंटू 8 लिख लूँ, इसको मैं 3 इंटू 8 लिख लूँ, इसको मैं 8 और इसको मैं 2 इंटू 8। ठीक है, तो एक इसके क्रॉसपोंडिंग 8 इंटू 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 6 इंटू 6। ठीक है, तो एक 6 और बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 6, तो 64 इंटू 6, 6 6 24 4 2 6 384। तो हमारा आंसर क्या आ गया 384। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 4 13 एंड 50। तो कैसे करेंगे देखिए, एस क्या हो जाएगा 4 + 13 + 15/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15 28 32/2 = 16। तो एरिया क्या हो जाएगा एस 16 16 - 4 12 16 - 13 3 16 - 5 1। ठीक है, ये 16 का 4 बाहर आ गया, 12 3 36, इसका 6 बाहर आ गया, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। देखिए एस क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15/2। ठीक है, ये कितना हो गया 42 42/2 = 21। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा 21 × 21 - 13 21 - 14 21 - 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 21 21 में से गए 13 8 7 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3 × 7, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 7 2 × 3। ठीक है, तो ये 2 कितना आ गया 2 × 2 बाहर आ गया, 3 7 2 7 का 1 7 और 2 3 का 1 3, 7 1 कितनी 42 2 84 84। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 देन इट्स एरिया इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हो, तो अगर पेरीमीटर उसका 24 है, ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगी 24/3 = 8। ठीक है, और एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 × 8 × 8 8 से ये कट गया 16√3, तो 16√3। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पेरीमीटर कितना दे रखा है इक्विलेटरल का 60, तो साइड कितनी हो जाएगी 20। साइड 20, तो एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज 20 × 25 दैट इज 100√3। क्या आ गया 100√3। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the perimeter of an isosceles triangle is 44 cm and ratio of the equal side to its base is 3। एरिया बताना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो ये साइड्स है इस रेशियो में है, तो अगर ये 4x है तो ये भी क्या होगी 4x। ठीक है, पेरीमीटर क्या दे रखा है 44, यानी 4x + 4x + 3x = 44। ठीक है, 11x = 44, x = 4। तो हमारी साइड क्या होगी 4 4 = 16 16 4 3 = 12। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया करना है। एस क्या हो जाएगा 16 + 16 32 32 + 12 44 44/2 = 22। एस आ गया हमारा। एरिया क्या हो जाएगा एस, एस कितना है 22 22 - 16 6 22 - 16 6 22 - 12 10, 1 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 220। ठीक है, 220 को हम क्या लिख सकते हैं ये 6 हो गया, दैट इज 2 × 2 × 55, तो ये क्या आ जाएगा 12√55। ठीक है स्टूडेंट्स, 12√55 है कहीं पे, हाँ जी, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गिवन द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज दिस देन इट्स एरिया इज। ठीक है, क्या दे रखा है d1 × d2 दे रखा है कितना 2500, और रोम्बस का एरिया क्या होता है d1 d2/2, तो ये भी हाफ हो जाएगा 1250। ऑप्शन ए।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड्स आर 24, 40 एंड 32 इज, कैसे क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा 24 प्लस 40 प्लस 32/2, 2 4 6, 4 3 7 2 9, दैट इज 48। एस हमारा कितना आ गया 48, ठीक है। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 48, 24, 8, 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए क्या बन जाएगा 6 इंटू 8, 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 8 बाहर निकल गए, अंदर क्या बच गया 6 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 36, इसका भी बाहर आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 6। सोल्व कीजिए 64 इंटू 6, 6 4 से 24, 2 384। तो क्या आ जाएगा 384, गलत हो गया है कुछ, नहीं है ऑप्शन 384, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ रोम्बस इज गिवन एज 125, द एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि एक कोई रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का एक जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया कितना है 125। तो पूरे रोम्बस का कितना होगा, देखिए ये इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं, तो इसका 125 है तो इसका 4 टाइम्स यानी 500, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 56, 60, 52, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। देखिए कैसे करेंगे, एस क्या हो जाएगा हमारा 56 प्लस 60 प्लस 52/2, तो ये कितना हो गया 6 2 8, 5 6 11, 5 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया 84। एस हमारा कितना निकल के आ गया 84। अब देखिए क्या होता है 84 इंटू 84 माइनस 56 इंटू 84 माइनस 60 इंटू 84 माइनस 52, और इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा 84, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 24, और ये कितना हो गया 32, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको कीजिए, देखिए इसको हम 7 इंटू 12, इसको 7 इंटू 4, इसको 12 इंटू 2, इसको 4 इंटू 8, ठीक है। तो देखिए एक ये 12 बाहर आ गया, एक ये 7 बाहर आ गया, ठीक है, और ये 8 8 8 बाहर आ गया, और इस 4 के क्रॉसपोंडिंग 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 12 7 ज़ा 84, 84 इंटू 2 168 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 6 2 48, 5 13 44, क्या आ गया 1344, ठीक है। तो 1344 हमारे ऑप्शंस में है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हीरोज फॉर्मूला इज, हीरो फॉर्मूला कौन सा था एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नहीं, ये सारा ही गलत है। देखिए ये क्या होता है एस क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें एस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ इन्होंने कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल हैविंग दिस 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 एट द रेट ऑफ दिस इज व्हाट। हमें ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, तो क्या निकलेगा एस, एस क्या होगा 51 प्लस 37 प्लस 20/2, दैट इज 718, 3 2 5 और 5 10, दैट इज 54, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा एस कितना है 54, एस माइनस 54 माइनस 51 3, 54 माइनस 37, 54 में से 37 माइनस कीजिए 17,
और 54 में से 20 गया 34। अब निकालिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, 34 को 2 इंटू 17। इसके क्रॉसपोंडिंग एक 3 बार, इन दो के क्रॉसपोंडिंग एक 3 बार, इन दो के क्रॉसपोंडिंग एक 2 बार, और 2 17 के क्रॉसपोंडिंग एक 17 बार। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 17, तो ये कितना आ गया 306। तो ये क्या आ गया 306 क्या आ गया एरिया, और रेट क्या है हमारा पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 918। ठीक है, तो 918 रुपीज़ लगेंगे। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल साइड गिवन दिस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा 11 + 12 + 13 डिवाइड बाई 2, 3 2 5 और 1 6, 36/2 इक्वल टू 18। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा एस कितना है 18, एस माइनस ए 18 माइनस 11 7, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 13 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 3 ज़ा 18 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया देखिए, ये 3 बाहर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 बाहर। ठीक है, तो ये क्या 105 अंतर। तो ये हमारा क्या बन गया ट्रायंगल, क्या बन गया ट्रायंगल। अब हमें वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट, और वो किसके इक्वल आया है 6√105, 6√105 आया है। और अब वो क्या कह रहा है बेस कितना है 12, दैट इज 1/2 इंटू 12 इंटू h इक्वल टू 6√105। ये क्या है 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो h कितना आ गया √105। तो 105 का कैलकुलेट कीजिए, 1 1 ज़ा 105। ठीक है, 2 नहीं जा रहा 0.00। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए 5 ये क्या आ जाएगा 500, दैट इज़ 20। ठीक है 20। अब यहाँ पे हम कोई फिगर लगाते हैं 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ा 404, दैट इज़ 9600 204। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 204 है, तो 5 पे आ जाएगा नहीं आएगा 4 पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कोई 10.24 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 10.24 यानी 10.25। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके से रूट नहीं निकालना आता तो आप सीख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। बाकी इसमें आप देखिए ध्यान से भी देख सकते हैं, हमें क्या रूट निकालना था 105, 11 × 11 121 बड़ा है नहीं हो सकता, 12 × 12 144 नहीं हो सकता, 9 × 9 81 है, बट 10 × 10 100 होता है, तो इट मीन्स 9.25 भी नहीं होगा, हमारा 10.25 ही होगा। तो यहाँ से भी हम ऑप्शन को अच्छे से जज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड दिस इज। ठीक है, हमें 3 साइड्स दे रखी है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एस क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15/2, दैट इज 42/2 इक्वल टू 21। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा एस कितना है 21, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 7, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये 7, और ये हो जाएगा 2 × 3। तो देखिए ये 3 बाहर आ गया, 2 7 के क्रॉसपोंडिंग 1 7 आ गया, और 4 2 के क्रॉसपोंडिंग 2 बाहर आ गए। 7 × 3 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल इज 60। पेरीमीटर कितना है 60, तो साइड कितनी हो जाएगी 20। एरिया क्या होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 20 इंटू 20, ये कट गया 5, दैट इज 100√3। ठीक है, 100√3 ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल हैविंग एन एरिया 16√3 की 16√3 एरिया है, हमें पता है √3 क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 16 इंटू 4 इक्वल टू 64, तो ए कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन टू साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 42। क्या कह रहा है वो देखिए, ए हमारा 18 है, बी 10 है, सी नहीं पता, पेरीमीटर हमको दे रखा है 42, तो सी क्या हो जाएगा 42 माइनस 18 माइनस 10, ठीक है, तो ये सोल्व कीजिए, 42 में से 10 गया 32, 32 में से 18 गया 14, तो सी कितना आ गया 14। एस क्या हो जाएगा p/2 इक्वल टू 21, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा एस इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, इस पूरे का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 21 3 11 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 3 एज इट इज़, 11 7 एज इट इज़, 3 2 3 के तो 1 3 बाहर, 2 7 अंदर है तो 1 7 बाहर, √11 दैट इज 21√11, ये हमारा क्या आ गया एरिया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम हैविंग लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16, द एरिया इफ इज। ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा ये, ठीक है, इसकी एक लेंथ है पैरेलल साइड्स की, एक 42 है और एक 26 है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो कितना दे रखा है 16, ठीक है। एरिया क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन और साइड्स का सम, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 16 और साइड्स कितनी है 26 प्लस 42, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 68, ठीक है, 8 64 4 6 48 544, दैट इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, द एरिया इज। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा, उसका एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है उसका h, ठीक है, और h किसके इक्वल होता है, h इज इक्वल टू √3/2e, ठीक है, ये हमने 6th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है एल्टीट्यूड 5√3, तो 5√3 इज इक्वल टू √3/2e, √3 से √3 कैंसिल, e इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो साइड 10 निकल आई, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 100/4√3 दैट इज 25√3, ठीक है, 25√3 मीन्स ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड दिस। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3/4, साइड कितनी है 2√3 इंटू 2√3, तो ये कितना हो गया √3/4 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 3, दैट इज 3√3, बट हमें पॉइंट्स में दे रखा है √3 क्या होता है 1.732, सोल्व कीजिए 5162 दैट इज 5.162, ठीक है स्टूडेंट्स, 5.162 नहीं मीन्स हमने कुछ 5.192, ठीक है, 196, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, हाँ 5.196 ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन द पेरीमीटर। देखिए क्या होता है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 16√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
√3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 16 इंटू 4 दैट इज 64 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से साइड कितनी आ गई 8। अगर साइड 8 आ गई तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड दैट इज 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल A6 इट्स एरिया, क्या होता है एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर 6 इंटू 6। ठीक है, 6 6 36 दैट इज 9√3। क्या आ गया 9√3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड दिस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द मेजरिंग साइड 72। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा 30 + 72 + 78/2। तो ये कितना हो गया 180/2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 90 - 30 90 - 72 90 - 78 और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा 90 60 18 12। ठीक है, तो देखिए ये 2 जीरो के एक बाहर आ गया। 9 को हम 3 इंटू 3 लिखेंगे, 6 को हम 6 लिख लेते हैं, इसको हम 3 इंटू 6 लिख लेते हैं और इसको हम 3 इंटू 2 लिख लेते हैं। तो ये 10 इंटू 3, इन 2 6 के करस्पॉन्डिंग एक 6, इन 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक 3 और इन 2 के करस्पॉन्डिंग एक 2। ठीक है, 3 दूनी 6 6 6 36 36 गुना 3 108 108 गुना 10 1080। तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 1080। और ये 1080 किसके इक्वल होगा हाफ, और बेस कौन सा लेना है हमने 72। क्या लेना है 72 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 1080 इंटू 2/72 दैट इज इक्वल टू h। 36 पे कीजिए 2 और ये कितना हो जाएगा 30। तो h कितना आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। h कितना आ जाएगा 30, सॉरी मीटर में है तो 30 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 35 54 61 द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, कि जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है उसकी क्या लेंथ होगी। देखिए एस क्या हो जाएगा ठीक है 4 1 5 5 10 0 1 7 5 12 3 15 150/2 इक्वल टू 75। तो यहाँ से एस हमारा कितना आ रहा है 75। तो एरिया क्या हो जाएगा 75 इंटू 75 - 35 75 - 54 इंटू 75 - 61 75 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 55 21 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से ये क्या है 3 गुना 5 25 5 75। ठीक है, ये क्या है 40 40 मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 5। ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 3 और इस 3 के करस्पॉन्डिंग 3 बाहर आ गया, 2 5 के करस्पॉन्डिंग 1 5 बाहर आ गया, इन 2 के करस्पॉन्डिंग 1 2 बाहर आ गया, इन 2 के करस्पॉन्डिंग 1 2 बाहर आ गया और ये 7 इन 2 7 के करस्पॉन्डिंग 7 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया √5। क्या बच गया √5। अब ये देखिए क्या है 5 3 15 30 60 420। ये क्या आ गया 420√5। ये क्या आ गया एरिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं। ठीक है, मगर हमें क्या चाहिए लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किसका होगा जिसका स्मॉलेस्ट बेस। स्मॉलेस्ट बेस क्या आ जाएगा 35। तो ये क्या आएगा 420√5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 35 इंटू h। ठीक है,
तो 420√5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू h। ठीक है, कीजिए 765 दैट इज 24/5 हमारा क्या आ गया, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, दैट इज h इज इक्वल टू 24/5। 24/5 मीन्स ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेग्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14। देखिए अगर एरिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक 12 है और एक 14 है, ठीक है, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 14, ये हो गया 7, दैट इज 84। तो 84 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर डबल देन इट्स एरिया इज, अगर हमारे कोई ट्रायंगल है उसकी साइड्स को हम डबल कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर आर ऑफ लेंथ दिस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ठीक है, रोम्बस। रोम्बस हो गया तो इसका क्या होता है D1 इंटू D2। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो हमारा एरिया क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 12 इंटू 8। ठीक है, 12 4 ज़ा 48। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल हमें कितने दे रखे हैं, एक 4 है और एक 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल विद एरिया। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, देखिए कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी कितना है x है, और इसका एरिया कितना गिवन है 72। देखिए इसमें एरिया हमारा क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वो कितना दे रखा है 72, बेस कितना है x और h भी कितना है x 72, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यहाँ से x कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस लगाइए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है 144 प्लस 144 दैट इज 288 का अंडर रूट, दैट इज 12√2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12√2, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो दिस एंड पेरीमीटर दिस। क्या कह रहा है वो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। 4 3 7 5 12, 12x इज इक्वल टू 144, तो x कितना आ गया हमारा 12, तो साइड्स क्या हो जाएगी 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, s क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर का हाफ 72, तो एरिया क्या हो जाएगा 72 इंटू 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60। ये क्या हो जाएगा 72, 36, 50, 24, 12। ठीक है, ये सारे 12 की मल्टीपल है, तो 6 इंटू 12, 3 इंटू 12, 2 इंटू 12 एंड 12। एक 2 के क्रॉसपोंडिंग एक 12 बार, इन 2 के क्रॉसपोंडिंग एक 12 बार, अंदर क्या बच गया 6 इंटू 6 3 ज़ा 18 थ्रू ज़ा 36, तो 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू 6, सो 144 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया
864 क्या आ गया 864। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये 864 है, ठीक है, इसको हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट कोरोस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 60 है ना। तो यानी 864 इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 864 इंटू 2/60, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, 6 1 जा 6 26 6 जा 24 6, तो ये कितना आ गया 2332/10 दैट इज 33.2। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, मीन्स हमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। दोबारा करते हैं, क्या कह रहा है 864 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लॉन्गेस्ट दैट इज 60, ठीक है। तो बी हो जाएगा 864 इंटू 2/60, 28 तो क्या आ गया 288/10 दैट इज 28.8 ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल मेजर दिस रिस्पेक्टिवली एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उससे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, d1 इंटू d2 का हाफ। तो ये कितना दे रखा है 48 इंटू 32, तो ये कितना आ गया 16 दैट इज 48 इंटू 16। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व कर लीजिए, 768 ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। The base of an isosceles triangle is 16 and its perimeter is 36। क्या कर रहा है वो देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी और बेस इसका कितना है 16, पेरीमीटर कितना है 36, यानी x प्लस 16 इक्वल टू 36, यानी 2x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो हमारी साइड क्या होगी ट्रायंगल की 10 10 एंड 16, ठीक है। यहाँ से s इसका कितना आ जाएगा पेरीमीटर बाई 2 18, तो एरिया निकाल लीजिए 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 16 2, ये 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 36 दैट इज 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 65 65 एट रेट दिस। क्या कह रहा है वो देखिए, सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, एस क्या हो जाएगा 50 प्लस 65 प्लस 65/2 दैट इज 65 65 130 50 180/2 इज इक्वल टू 90। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 65 25, 90 माइनस 65 25, 90 माइनस 50 40, तो ये क्या आ जाएगा 25 के क्रॉसपोंडिंग एक 25 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3600 दैट इज 25 इंटू 60, 25 इंटू 16 दैट इज 1500 हमारा क्या आ गया एरिया आ गया, और रेट क्या है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10500, ठीक है 10,500 ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 18 and 10 and perimeter 42, यानी 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42, तो x क्या आ जाएगा 42 माइनस 28 दैट इज 40, ठीक है। तो थर्ड साइड तो s क्या हो जाएगा 42 का हाफ 21, तो एरिया क्या हो जाएगा 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये वाला 3 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 3 के क्रॉसपोंडिंग एक 3 बार, 2 7 के क्रॉसपोंडिंग एक 7 बार, √11 दैट इज 21 √11।
अब हमें इसमें पॉइंट्स में दे रखा है, हमारा आंसर क्या निकला 21√11। तो रूट 11 कितना होता है हमारा, ठीक है सोल्व कीजिए। रूट 11 कितना होगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। थ्री पॉइंट थ्री, दैट इज 21 इंटू 3.3 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 69 पॉइंट 69.3 के क्रोस्पोंडिंग आसपास जो वैल्यू है दैट इज 69.69, ठीक है। ये हमने बिल्कुल ही एक एज्यूम किया है कि अप्रोक्सीमेट रूट लेके निकाला है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 69.69। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एजेस ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड आर दिस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट दिस, ठीक है। देखिए एस क्या आ जाएगा 6 + 8 + 10/2 दैट इज 24/2 = 12। एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है 12 12 - 6 6 12 - 8 4 12 - 10 2 इसका अंडर रूट, ठीक है। तो अब देखिए ये भी 12 है और 6 × 12 है, तो 12 × 2 = 24। ये हमारा क्या निकल के आ गया एरिया, और हमने इसको 9 पैसे में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, तो क्या आ गया ये 216, ठीक है 216 पैसे आंसर आ गया। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, 2.16 रुपीज़, 2.16 रुपीज़। ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ इट साइड्स आर इन रेशियो 357 357 3x + 5x + 7x 3x + 5x + 7x = 300, यानी 5 3 8 7 15 15x = 300 x = 20। तो ये क्या हो गया 60 20 × 500 एंड 140, ठीक है। देखिए s क्या हो जाएगा 300/2 150, तो एरिया क्या हो जाएगा 150 × 150 - 60 90 150 - 100 50 150 - 140 10, ठीक है। 1 2 3 4 0 है तो 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 15 5 × 3 9 3 × 3 5 एज इट इज़ 10 निकाल ही दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1500√3, ठीक है 1500√3। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 9 12 एंड 15, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहीं पे देखिए एस कितना हो जाएगा 9 + 12 + 15/2 दैट इज 15 17 27 27 36/2 दैट इज 18। तो ये क्या हो जाएगा 18 18 में से गया 9 9 18 में से 12 गया 6 18 में से 15 गया 3, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये 6 3 18 18 18 बाहर आ गया, 9 के क्रॉसपोंडिंग 3 बाहर आ गया, 18 3 = 54। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3/4, साइड कितनी है 18 × 18, ठीक है 2 9 2 9 दैट इज 81√3 81√3। तो मीन्स हमें सोल्व करना पड़ेगा। √3 क्या होता है 1.732, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 140.292, तो अप्रोक्सीमेट 140 140। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेशियो है 4x + 5x + 6x =
150, दैट इज 15x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 10। तो साइड्स क्या हो जाएगी 10 इंटू 4 40 50 60, 40 50 60, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 13 14 एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज 18। क्या मतलब क्या है 13 प्लस 14, थर्ड साइड मान लीजिए x है, इसको डिवाइड करें ये सेमी पेरीमीटर आ गया, ये कितना है 18। 13 प्लस 14 प्लस x, 18 टू ज़ा 36, x क्या हो जाएगा 36 माइनस 13 माइनस 14, x इक्वल टू 36 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48। देखिए अगर पेरीमीटर 48 है तो साइड क्या हो जाएगी उसकी, सॉरी साइड ए क्या हो जाएगी 48/3 इज इक्वल टू 16, और एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 16 इंटू 16 दैट इज 64√3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, एस क्या हो जाएगा 20 प्लस 37 प्लस 51/2, 7 और 1 8, 5 3 8 2 10, 54। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 54 इंटू 54 माइनस 20, 54 माइनस 37, 54 माइनस 51 और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 54, 54 माइनस 20 34, 54 माइनस 30, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 17 दैट इज 3। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2, 34 को 2 इंटू 17, 17 एज इट इज़ 3 एज इट इज़, 2 3 के क्रॉसपोंडिंग 1 3 बार 1 3 और ये 2 3 के 1 बाहर, 2 के क्रॉसपोंडिंग 2, 17 के क्रॉसपोंडिंग 17, 3 3 ज़ा 9, 34 इंटू 9, ये कितना आ गया 306। तो एरिया हमारा कितना आ गया 306, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 32 एंड कॉरस्पॉन्डिंग दिस। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट दैट इज 32 इंटू 6 टू 192, 192 ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है the area of isosceles triangle having base 4 and length of one of the equal side is this। क्या कह रहा है कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस 4 है और दोनों साइड 5 है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो s क्या हो जाएगा 5 + 5 + 4/2 दैट इज 14/2 7। तो ये क्या हो जाएगा 7, 7 - 5 2, 7 - 5 2, 7 - 4 3, इसका अंडर रूट। तो ये 2 बाहर निकल के 1 आ जाएगा, तो 2√21, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of a right angle triangle if the radius of circumference is 3 and altitude drawn to hypotenuse is 2। मतलब देखिए अगर हमारा कोई सर्कल है तो इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि रेडियस कितना है 3, अगर रेडियस 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 6, कितना हो गया 6, और एल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, एल्टीट्यूड h कितना दे रखा है हमें 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल 6 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 11 12 एंड 13। तो ये कैसे करेंगे देखिए, एस क्या हो जाएगा 11 + 12 + 13/2, 3 2 5 और 1 6, 36/2 इक्वल टू 18। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस 18 - 11 7, 18 - 12 6, 18 - 13 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये बाहर निकल गया, तो 6 अंडर रूट 21 5 105 दैट इज 6 अंडर रूट 105,
ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्या है? √3/4, साइड कितनी है? 2√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √3/4 इंटू 4 इंटू 3। तो ये कितना आ गया? 3√3। ये क्या होता है? 1.732। तो क्या होगा? 5196, दैट इज 5.196। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया। एरिया दे रखा है हमें। देखिए एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है 9√3 इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 36 इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी आ गई? साइड इज इक्वल टू 6। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड 5, 6, 7। कैसे करेंगे? देखिए एस क्या हो जाएगा? 5 + 6 + 7/2, दैट इज 7 6 13 5 18/2 इक्वल टू 9। एरिया क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 - 4 5, 9 - 6 3, 9 - 7 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 4, दैट इज 3 2 नो 6√6। क्या हो जाएगा? 6√6। ऑप्शन ए। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 8 and 9, द शॉर्टेस्ट डायगोनल इज 13, फाइंड इट्स एरिया। क्या कह रहा है वो? देखिए कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है, एक साइड 8 है और एक 9 है और इसका कोई एक डायगोनल कितना है? 13। ठीक है, तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल बनेगा जिसकी साइड है 8 9 13। इसका एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा? 8 + 9 + 13/2, दैट इज 30/2 इक्वल टू 15। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 15 इंटू 8, सॉरी 15 - 8 7, 15 - 9 6, 15 - 13 2। तो ये एरिया एक का निकल आएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 35, दैट इज 6√35। ये एक ट्रायंगल का आया। पैरेललोग्राम पूरे का निकालना है तो इसका डबल कर दो, दैट इज 12√35। 12√35। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है C इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बना के देखते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें C कितना है? 90 डिग्री है। अगर ये C है तो ये B, ये A और ये D होगा। ठीक है, AB कितना है? 9, BC कितना है? 8, CD कितना है? 6 और AD कितना है? 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या दे दिया है ये। ठीक है, तो अगर हम BD को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो DB किसके इक्वल होगा? पाइथागोरस लगाइए, 8² + 6² का अंडर रूट, दैट इज 64 + 36 का अंडर रूट, दैट इज 100 का रूट इक्वल टू 10। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 10। तो अब हमारे पास ट्रायंगल बन गया, एक जिसमें 6 10 और 8 साइड्स है, दूसरी जिसकी 7 9 और 10 है। तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हम BCD ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें S क्या हो जाएगा? 8 + 6 + 10/2, दैट इज 24/2 इक्वल टू 12। तो एरिया क्या हो जाएगा? 12 12 - 6 6, 12 - 8 4, 12 - 10 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 6 × 6 × 4 × 2, इसके करस्पॉन्डिंग 6 × 4। तो ये कितना आ गया? 24। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना आ गया? 24। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, S क्या हो जाएगा? 7 + 9 + 10/2, ठीक है, दैट इज 26 × 13। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा?
13, 13 माइनस 7 6, 13 माइनस 4, 13 माइनस 10 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखिए, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक ये 3 बाहर आ गया, एक ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 रूट 26। तो इसका हमारा क्या आ गया 6 रूट 26। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 प्लस 6 रूट 26 क्या आ गया 24 प्लस 6 रूट 26। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है और ये इसके डायगोनल है और ये इसकी साइड्स दे रखी है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने तो डबल इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो करिए कैसे करेंगे, एस क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 5 बाई 2, 20 बाई 2 इक्वल टू 10। एरिया क्या हो जाएगा एस कितना है 10, एस माइनस ए 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 5 5। तो ये कितना आ गया 5 ये 15 30 300। 300 का मतलब 10 रूट 3। ये किसका आ गया एक ट्रायंगल का। हमें पैरेललोग्राम का निकालना है तो 10 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 रूट 3 क्या आ जाएगा 20 रूट 3। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 13x प्लस 14x प्लस 15x और ये पेरीमीटर कितने के इक्वल है 84 के। तो देखिए 5 9 3 12 2 1 42x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइड्स क्या होगी 26 28 एंड 30। ठीक है, s क्या हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 दैट इज 42। एरिया निकालिए क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 42 में से गया 26 16, इसमें से गया 28 14 और ये 12। देखिए ये है तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2। एक 14 बाहर आ गया, एक 3 और एक 2 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 2। सोल्व कीजिए 42 इंटू 8 326 कितना आ गया 326। 8 2 16 1 336 कैलकुलेशन मिस्टेक 336। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 13 एंड 15। कैसे करेंगे देखिए 15 18 28 32 32 बाई 2 इक्वल टू 16। तो एरिया क्या हो जाएगा 16 16 माइनस 4 12 16 माइनस 13 3 16 माइनस 5 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 16 इंटू 36 दैट इज 4 इंटू 6 इक्वल टू 36। सॉरी 4 इंटू 6 24। सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड 10 एंड 12 एंड वन ऑफ द डायगोनल एज 14। मतलब ये कोई पैरेललोग्राम है, एक 10 है और एक 12 है और एक डायगोनल कितना है 14। अगर ये है, अगर हम एक का निकाल लें तो दूसरे का निकल जाएगा। इस ट्रायंगल का निकालिए एस इज इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 14 बाई 2 दैट इज 22 26 36 बटे 2 इक्वल टू 18। एस कितना आया 18 18 18 इंटू 18 माइनस 10 8 18 माइनस 12 6 18 माइनस 14 4। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3 और ये वाला 4 एज इट इज़। अब देखिए इस 3 के क्रॉसपोंडिंग 3 बाहर आ गया, एक और एक 2 के क्रॉसपोंडिंग 2 बाहर आ गया, 4 इंटू 4 के क्रॉसपोंडिंग 4 बाहर आ गया एंड रूट में 6 बच 3 2 6 4 24 रूट 6।
ठीक है। और हमारा ये क्या निकला, एक ट्रायंगल का, इसका डबल कर दीजिए, 48√6 किसका निकल जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज दिस एंड रेशियो ऑफ द साइड्स आर दिस, द एरिया ऑफ द फील्ड इज। कैसे करेंगे इसको, देखिए 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 144, ठीक है। 4 3 7 5 12, 12x इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, 36, 48 एंड 60। अब हम इसका एरिया निकालने, यहाँ से s क्या हो जाएगा, 144/2 72। तो एरिया क्या हो जाएगा, 72, 72 - 36, 72 - 48, 72 - 60, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 72, 36, 72 - 48 कितना बचेगा, 22 और 2 24 इंटू 72 - 16 12। अब देखिए यहाँ पे 36 है, 2 × 36 × 36, और 12 को मैं 2 × 12 × 12। तो ये 36 बाहर आ गया, 2 2 के करोस्पॉन्डिंग 1 2 बाहर आ गया, और 12 के करोस्पॉन्डिंग 12 बाहर आ गया। तो 72 × 12 दैट इज 864। क्या आ गया, 864, ठीक है। तो 864 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 864 ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया विद साइड्स हैविंग लेंथ 40 24 एंड 32। एस देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 6 3 2 5 4 9/2 दैट इज 48। एस कितना आ गया, 48। एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस 48, 48 - 48, 48 - 24 24, 48 - 32 16। इसको मैं 2 × 24 लिख दूँ, इसको मैं 8 एज इट इज़ लिख दूँ, इसको 24 एज इट इज़ लिख दूँ, इसको 2 × 8 लिख दूँ, ठीक है। इसके करोस्पॉन्डिंग 24 बाहर आ गया, इस 2 के करोस्पॉन्डिंग 2, और इसके करोस्पॉन्डिंग 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 48 × 8 8 64 4 6 8 32 6 38 384। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 इक्वल साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग 1 इज 8। यानी क्या साइड्स है, 5 5 और 8, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 8/2 दैट इज 18/2 इक्वल टू 9, ठीक है। ये 9 हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 9 × 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 5 4, 9 - 8 1 का अंडर रूट। तो ये क्या आ गया, ठीक है, 4 × √9 दैट इज 4 × 3 इक्वल टू 12, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 39 मीटर, 25 मीटर एंड 56 मीटर। कैसे करेंगे इसको, देखिए हमारा एस क्या आ जाएगा इसमें, 39 + 25 + 56/2 दैट इज 6 5 11 9 20 0 2 7 2 9 3 12 12 120/2 इक्वल टू 60, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 60 × 60 - 39, 60 - 25 एंड 60 - 56, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 60 60 - 39 21, 60 - 25 35, 60 - 56 4, ठीक है। अब देखिए इसका मैं 4 × 15 को 3 × 5, ठीक है। इसको 3 × 7, इसको 7 × 5, और ये 4 में एज इट इज़ रख लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन 2 4 के करोस्पॉन्डिंग एक 4 बाहर आ गया, ठीक है। इन 2 3 के करोस्पॉन्डिंग एक 3 बाहर आ गया, इन 2 7 के करोस्पॉन्डिंग एक 7, और इन 2 5 के करोस्पॉन्डिंग एक 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 3 12, 12 × 7 84, 84 ×
420। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? 420। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 5, 12 एंड 13, देन इट्स एरिया इज। क्या कह रहा है वो कि हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स है 5, 12 और 13। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। s इज इक्वल टू 13 प्लस 12 प्लस 5/2। तो s कितना आ जाएगा हमारा? 7, 3, 20 10, 1, 30। ये क्या हो गया? 30, 30/2 इज इक्वल टू 15। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आ गया 15। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 15, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। इसको लिख लीजिए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक 3 बाहर आ गया, 2 5 के करस्पॉन्डिंग एक 5 और 2 2 के करस्पॉन्डिंग एक 2। तो ये कितना आ गया? 30। तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये हम सब सेंटीमीटर में है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो मीटर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 0.003 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.003 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7 एंड पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए स्टूडेंट्स, 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना है? 300। 5 3 8 7 15। 15x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 23 × 60, 25 × 100, 20 इंटू 7 140। ठीक है, s यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300/2, दैट इज s इज इक्वल टू 150। तो एरिया क्या हो जाएगा? s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, दैट इज 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 10। ठीक है, इसका अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 4 zeros है तो 100 बाहर आ गया, 2 zeros, और अंदर क्या बचा? 15, जिसको मैं 3 इंटू 5 लिखता हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ, 5 को एज इट इज़ और 1 को एज इट इज़। तो क्या आ गया? 100 ये वाला। ठीक है, 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक 3 बाहर आ गया, 2 5 के करस्पॉन्डिंग 5 आ गया, और अंदर क्या रह गया? √3। तो ये कितना आ गया? 1500 √3। 1500 √3। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस इन हेरोज फॉर्मूला इज। एस इन हेरो फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 ऑफ इट्स साइड्स आर 8 and 11 एंड पेरीमीटर इज 32। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? 8 प्लस 11, मान लीजिए थर्ड साइड सी हमें नहीं पता, और पेरीमीटर कितना है? 32। तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा? 32 माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 13। और एस क्या हो जाएगा? 32/2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस कितना है? 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 13 3। तो अब देखिए 4 इंटू 4, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। ठीक है, तो ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग 4 बाहर आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग 2, अंदर क्या बचा? 5 2 × 10 3 × 30। तो ये क्या आ गया? 8√30। 8√30। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज हीरो फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 7 8 9।
कैसे करेंगे देखिए, एस निकाल लेंगे 7 + 8 + 9/2, 8 7 15 9 24, 24/2 = 12। एस हमारा 12 आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एस 12, 12 - 7 5, 12 - 8 4, 12 - 9 3। ठीक है, इसको मैं 3 × 4 लिख लूँ, ये 5, ये 4 और ये 3। ये 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक 3 बाहर आ गया, 2 4 के करस्पॉन्डिंग एक 4 और अंदर क्या बच गया 5। तो ये क्या आ गया 12√5। 12√5 कहाँ गड़बड़ हो गई, (12√5) स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन स्किप कर दिया, कोई नहीं, ये हमने कर लिया 7 8 9 12√5। अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यूज हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ लेंथ 5 9 12। तो देखिए एस क्या हो जाएगा 5 + 9 + 12/2, दैट इज 12 + 9 21 + 5 26/2 = 30। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा √13, 13 - 5 8, 13 - 9 4, 13 - 12 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं 2 × 4 लिख लूँ और ये 4 ये हो गया। तो 2 4 के करस्पॉन्डिंग एक 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 4√26। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड 9 and 11 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहे हैं वो, कि ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है, एक साइड 9 है, एक 11 है और डायगोनल 14 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूछा ज़रूर गया है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो हमने कंसेप्ट लगाना है वो लगाना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। जो हमारे इस ट्रायंगल का एरिया है वही इस ट्रायंगल का होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम उसका डबल कर देंगे तो हमें पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम, अब हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सा है, 9 11 और 14 साइड्स है जिसकी, तो एस निकालिए 9 + 11 + 14/2, दैट इज 34/2 = 17। अब इसका एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा 17, 17 - 9 8, 17 - 11 6, 17 - 14 3। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, अब हम 17, इसको मैं 2 × 2 × 2, इसको 2 × 3 6 को, और ये वाला 3 एज इट इज़। तो अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एक 2 बार, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा 2 बार, इसके करस्पॉन्डिंग 3 बार। ठीक है, तो और √17 एज इट इज़, 2 2 = 4 3 = 12, तो 12√17 हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, एक ट्रायंगल का। तो पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, इसको डबल कर दीजिए, दैट इज 2 × 12√17 = 24√17। ठीक है स्टूडेंट्स, 24√17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड इज 4 सेंटीमीटर लो। क्या कह रहे हैं कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और हमें उसकी एरिया निकालना। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड हमें कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 3/4 × 4 × 4, 4 से 4 कैंसर आउट, तो क्या एरिया आ गया 4√3। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर डबल देन इट्स एरिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो ट्रायंगल के बारे में, तो जब भी ट्रायंगल की साइड्स को हम डबल कर देंगे तो उसका एरिया हमेशा 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 2 एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड्स इज 4। उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए,
देखिए वो क्या करे, बेस कितना है 2 और जो लेंथ है इक्वल साइड्स के वो क्या 4 एंड 4। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया जिसका साइड्स क्या है 2 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या आ जाएगा 2 + 4 दैट इज 4 4 8 to 10 10/2 5। तो एरिया क्या हो जाएगा √5 5 - 2 3 5 - 4 1 5 - 4 1। तो ये क्या आ गया √15। क्या आ गया √15। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ इट्स बेस द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस। ठीक है, यानी 3:2 है। ठीक है, और 3 कौन सी है इक्वल साइड वाली, कौन सी है इक्वल साइड वाली। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि थर्ड साइड भी किसकी है 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं 3x + 3x + 2x और इस पूरे का पेरीमीटर कितना है 32। तो 3 3 6 to 8 8x = 32 x = 4। अगर x 4 है तो 4 3 = 12 4 3 = 12 4 2 = 8। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया जिसकी साइड्स क्या है 12 12 8। तो यहाँ से इसका s क्या आ जाएगा 12 + 12 + 8/2 दैट इज 20 32 32/2 = 60। तो एरिया क्या हो जाएगा √16 16 - 12 4 16 - 12 4 16 - 8 8। ठीक है, तो ये देखिए 2 4 के क्रॉसपोंडिंग 4 बाहर निकल गया। 16 का मैंने 2 × 8 लिख लिया, 1 8 ऑलरेडी। तो 2 8 के क्रॉसपोंडिंग 1 8 बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 32√2। ठीक है स्टूडेंट्स, 32√2 ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 144 एंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज 3 4 5। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो रेशियो गिवन है वो क्या है 3x + 4x + 5x = 144। तो यहाँ से 12x = 144 x = 12। अगर x 12 है तो 12 3 = 36 48 एंड 60। ठीक है, तो s निकाल लीजिए। s क्या आ जाएगा 144/2 = 72। तो एरिया क्या हो जाएगा 72 72 - 36 36 72 - 48 कितना हो जाएगा 50 20 24। ठीक है, 72 - 60 12। इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, ये देखिए 12 है तो 12 के फैक्टर्स कर लीजिए 6 × 12 3 × 12 2 × 12 × 12। इन दो 12 के क्रॉसपोंडिंग एक 12 बाहर आ गया, इन दो 12 के क्रॉसपोंडिंग एक 12 अंदर क्या बच गया 6 × 3 × 2। ये भी 6 हो गया और ये भी 6, तो एक 6 और बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए 144 12 12 × 6। तो कितना आ गया आंसर 864। तो 864 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है 52। हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल है, तो साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 52/4 = 13। ठीक है, तो ये साइड कितनी हो गई 13। अब वो क्या कह रहे हैं वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। ये जो डायगोनल है मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 24 है। कितनी है 24। और दूसरे डायगोनल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रोम्बस क्या करता है उसकी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा और ये मान लीजिए x है। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री होता है रोम्बस में, तो यहाँ पे हम
क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 169 इक्वल टू 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे क्या पता चला, एक्स कितना है, 5। अगर x 5 है तो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, और ये 10 क्या आ जाएगा, सेकेंड डायगोनल। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 and the perimeter is 32 is k√3, find the value of k। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11, 8 प्लस 11, थर्ड साइड हमें नहीं पता, और पेरीमीटर कितना है 32। ठीक है, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 32 माइनस 19 इक्वल टू 30। ठीक है, तब हमारे पास 8, 11 और 13 का ट्रायंगल हो गया। तो सबसे पहले एस फाइंड आउट कीजिए, 8 प्लस 11 प्लस 13 बाई 2, 3 1 4 8 12 1 32 बाई 2 इक्वल टू 16। एस हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब ट्रायंगल क्या, एरिया क्या हो जाएगा, एस कितना है 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे किसके इक्वल आ गया, सोल्व कीजिए। 2 इंटू 8, 8 एज इट इज़, 5 इंटू 3, 8 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, 8√30। वो क्या कह रहा है, वो हमें किसके इक्वल दे रखे, k√3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें k फाइंड आउट करना है, तो हमारा k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 8√10। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√10। बट हमें 8√10 गिवन ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, चाहे तो इसमें ऑप्शंस में गलती है या कहीं पे क्वेश्चन में कुछ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if each of the triangle is double, if each side of a triangle is double, then find the ratio of area of new triangle that formed and the given triangle। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हमारी जो साइड्स है वो डबल हो जाएगी तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो एरिया ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओल्ड। ठीक है, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो 4/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 2, 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बच गया, √3। तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 122 20 and 120, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें क्या गिवन, सबसे पहले एस निकालेंगे, तीनों साइड्स को सम कीजिए, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 1 2, 264/2 दैट इज 132। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √132, 132 माइनस 122 कितना हो जाएगा, 10, 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 12। ठीक है, अब इसको कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा 11 इंटू 12, ये क्या है 10, ये क्या है 11 इंटू 10, और ये क्या है 12। अब इस 11, 2 11 के क्रॉसपोर्डिंग एक 11 बाहर, 2 12 के क्रॉसपोर्डिंग एक 12 बाहर, और 2 10 के क्रॉसपोर्डिंग एक 10 बाहर। दैट इज 132 इंटू 10 इज इक्वल टू 1320। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 13, 14, 15। तो कैसे करेंगे, देखिए एस क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15 बाई 2, ये कितना हो गया 42, 42 बाई 2 इक्वल टू 21। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 8, माइनस 14 7, माइनस 5 6, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 7, 3 को 2 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 3 के क्रॉसपोंडिंग 3 बाहर आ गया, 2 7 के क्रॉसपोंडिंग 7, 2 2 के 2 और बाकी 2 के 2 भी 2। तो ये क्या आ गया 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42 इंटू 2 84। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कह रहे हैं वो 17x + 12x + 25, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, हमें सेमी पेरीमीटर दे रखा है 270, तो पेरीमीटर इसका डबल 540, ठीक है। 5 2 7 7 1 3 4 5, 54x इज इक्वल टू 540 और यहाँ से x कितना आ गया हमारा 10। अगर x 10 आ गया तो साइड क्या आ गई 170, 120 एंड 250। s हमारा कितना है 270 गिवन है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा देखिए 270 इंटू 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 250 20, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो के क्रॉसपोंडिंग 2 जीरो बाहर आ गई 100, तो अंदर क्या बच गया 270 इंटू 15 इंटू 2, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए 100, इसको मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को कर लिया, 10 को 2 इंटू 5, 15 को 3 इंटू 5 और ये वाला 2 एज इट इज़ 100। इसके क्रॉसपोंडिंग 3 बाहर, इन 2 3 के क्रॉसपोंडिंग 1 3 बाहर, इन 2 के क्रॉसपोंडिंग 1 2 बाहर और इन 2 5 के क्रॉसपोंडिंग 1 5 बाहर। 5 गुना 2 30, 30 सॉरी 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 3 ज़ा 90 और 2 0, 9000 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड 35, 66 एंड 53 सेंटीमीटर इज। कैसे करेंगे देखिए एस क्या हो जाएगा 35 + 66 + 53 बाई 2, 6 3 9 5 14, 4 1 6 6 12 3 15 बाई 2, ठीक है। दैट इज 7 7। तो एस हमारा कितना निकल के आ गया 77, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 77 इंटू 77 माइनस 35, 77 माइनस 66, 77 माइनस 53, सोल्व कीजिए 77 2 4 11 दैट इज 30, ठीक है स्टूडेंट्स। 14, ठीक है। 7 में से 24, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2। इसको फर्दर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 7 इंटू 11, ये हो गया 7 इंटू 6, ये हो गया 11, ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 2, 7 के क्रॉसपोंडिंग 7 बाहर आ गया, 2 11 के क्रॉसपोंडिंग 11, 2 6 के क्रॉसपोंडिंग 6, 2 2 के क्रॉसपोंडिंग 2, दैट इज 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 को 11 से कीजिए दैट इज 924। क्या आ गया 924। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड 20 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल एज 28। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स,
ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। सपोज इसकी साइड कितनी है 20 और एक लेंथ दे रखी है डायगोनल की 28, तो 28 का हाफ हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा x। तो हमें x निकालना है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस लगाइए, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर का अंडर रूट। 20 का स्क्वायर 400 और 14 का कितना हो जाएगा, 14 का कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, कन्फ्यूज हो गया, 14 इंटू 14 196, ठीक है। तो 400 में से 196 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 204, ये अंडर रूट भी है, तो x कितना आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 204। ये पूरा डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा 2x के इक्वल, दैट इज 2 इंटू 204, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना है 28 और D2 हमने कितना निकाला है 2 अंडर रूट 204, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 28 अंडर रूट 204। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 इंटू 102 इंटू 51, ठीक है। तो ये 2 के करस्पॉन्डिंग एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया 56 अंडर रूट 51, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the sides of triangle are 7 centimeter 24 and 25, find its area। s क्या हो जाएगा 7 प्लस 24 प्लस 25 बाई 2, 5 9 7 16 6 1 3 2 5 28। तो एरिया क्या हो जाएगा 28, 28 माइनस 7 21, 28 माइनस 24 4, 28 माइनस 4 25 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, ये 4 एज इट इज़ 3 एज इट इज़, 2 7 के करस्पॉन्डिंग 7 बाहर, 2 4 के करस्पॉन्डिंग 4 बाहर, 2 3 के करस्पॉन्डिंग 4 3 ज़ा 12 7 ज़ा 84, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। If S is the semi perimeter of triangle ABC whose sides are ABC, then S क्या होता है A plus B plus C by 2, ऑप्शन B is our correct answer। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of triangle is this and the sides are in ratio this, the perimeter of triangle is। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है एरिया गिवन है, हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है, और हमें साइड्स क्या गिवन है 3x 4x और 5x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 12x, ठीक है। और यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12x बाई 2 इज इक्वल टू 6x, और एरिया क्या होता है, ठीक है s दैट इज 6x, 6x माइनस 3x 3x, 6x माइनस 4x 2x, 6x माइनस 5x x, ठीक है। तो ये कितना गिवन है 216 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 12, सॉरी 3 2 ज़ा 6 इंटू 6 36, ठीक है। और ये x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 216 36 करस्पॉन्डिंग 6 बाहर और x 4 की जगह x स्क्वायर बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 216 बाई 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 और 36 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 6, x कितना आ गया 6, और पेरीमीटर कितना है 12x, तो 12 इंटू 6 72, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर ए क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स गिवन एंड विद वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एरिया कैन बी फाउंड यूजिंग हीरो फॉर्मूला, sum of all angle is 360 degree, diagonals are always equal, none of these।
देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट ये चीज़ हम कंफर्म है कि सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, इफ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 देन इट्स एरिया इज। देखिए कितना दे रखा है, पेरीमीटर 180 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, ठीक है 180 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 60 इंटू 60। ये कट किया 15 इंटू 60 900, 900√3, तो 900√3 क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर।